11-12 बजे के टाइम आए, फिर मतलब मेरे साथ ऐसा किए दुष्कर्म। फिर मेरे पति ने बस मार शुरू कर दिया, लाठी डंडियों से बहुत मारा। मेरे पापा का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, मुझे भी बहुत चोटें आई, मेरी बहन को भी बहुत चोटें आई हैं। ये बातें आपने अपने पति को बताई? हाँ बताएं। क्या कहा पति ने? पति बोले कि हम देख लेंगे अपने घर पे। जब हम घर पे आए तो हमको भी बहुत, जब इस मामले में हम बोले तो बहुत मारा हमको भी। आपको मारा? हाँ, हमको बहुत मारा। कोतवाल जी बोले कि ये वाला मामला बाद में रखो, मारपीट वाला रखो। दुष्कर्म वाला मामला बाद में बताना, पहले ये मारपीट वाला रखो। हाँ, गलत है तो मुकदमा लिखा जाएगा। जो गलत किया है उन्होंने तो मुकदमा ज़रूर लिखा जाएगा। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के गांव से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जी हाँ, रिश्ते में जेठ व जीजा लगने वाला एक व्यक्ति है जिसने अपनी ही साली या फिर कह लें भयो के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। दो सगी बहनें हैं जिनका दो सगे भाइयों के साथ शादी होती है, ब्याह होता है। एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उनकी बड़ी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्कर्म हुआ है वह भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। यह खुद चाहती हैं कि इनके पति के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। यह लोग पुलिस के अधिकारियों से मिली हैं, बाकायदा एसपी साहब ने, कप्तान साहब ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दिया है। क्या कुछ हुआ था, पूरी मामला बताएंगी? जी हाँ, हम मायके में थे जब ये हुआ, तो मेरी बहन ने फ़ोन करके बताया कि हमारे पति ने किया, मेरे साथ दुष्कर्म किया। जब हम आए तो मारपीट हमारे साथ भी किया। हम बोले कि मम्मी पापा, मतलब सास ससुर को बताया, तो बोले कि हाँ बताया था, तो वो लोग चुप रहने को बोले। और जो बोले कि अनुज जो उनके पति हैं वो बाहर रहते हैं, हमने बोला उनको बताया था, तो बोले हाँ बताया, तो वो भी चुप रहने को बोले। और फिर जब हम घर पे आए तो हमको भी बहुत, जब इस मामले में हम बोले तो बहुत मारा हमको भी। आपको मारा? हाँ, हमको बहुत मारा। तो आप क्यों चाहते हैं आपके पति के ऊपर मुकदमा लिख जाए? तो गलत है तो मुकदमा लिखा जाएगा। जो गलत किया है उन्होंने तो मुकदमा ज़रूर लिखा जाएगा। उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ। अच्छा, जब इसकी सूचना आपके बहन ने, आप चूँकि अपने मायके में थी, आपके मम्मी पापा आए यहाँ पर ससुराल में आपके, तो क्या कुछ हो उनके साथ? वो सुबह 6 बजे पहुँचे हैं। फिर इस मामले में जैसे ही कुछ कहे भी नहीं, वो गाली देने लगे। जो हमारे पति हैं, हमारे ससुर जो हैं, वो लोग गाली देने लगे। तो मेरी बहन ने कहा जो बात है वो बात करो, ये गालियों से बात मत करो। फिर मेरे पति ने बस मार शुरू कर दिया, लाठी डंडियों से बहुत मारा। मेरे पापा का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, मुझे भी बहुत चोटें आई, मेरी बहन को भी बहुत चोटें आई हैं। फिर हमने खुद ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, बुलाया, तो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से वहाँ कर्नलगंज थाने में गए, वहाँ पे उन लोगों को भी बुलाया, तो कुछ किया भी नहीं, उन लोगों को छोड़ दिया तुरंत थोड़ी देर में। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं की पुलिस ने। आपके पति ने आपकी बहन के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया है जी। इस पर आप चाहती हैं कि मुकदमा आपके पति पर दर्ज हो? जी हाँ। तो जेल चले जाएंगे तो फिर आपको कौन देखेगा? कोई आपत्ति नहीं है मुझे। गलत किया है तो गलत की सज़ा मिले। जी हाँ। गलत किया है तो गलत की सज़ा मिले। इनकी बहन से भी हम बातचीत करेंगे जिसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, यह रो रही हैं, चेहरा चूँकि इनको कहते हुए भी शायद शर्म आ रही है कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया। रोइए मत, न्याय होगा, इंसाफ होगा, क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दे दिया है। इनकी बहन से भी हम बातचीत करते हैं, जिनके साथ सगे जीजा या फिर कह लें जेठ ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, पीड़िता मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था? कि जब वहाँ गए थे थाने में तो बोले कि पहले थाने में नहीं, आपके साथ क्या कुछ हुआ है? वो 29 तारीख को आए, जो मेरे जेठ हैं, तो हम कमरे में लेटे थे, अकेले थे, अपने बच्चों के साथ लेटे थे। फिर रात वही 11-12 बजे के टाइम आए। 11-12 बजे के टाइम आए, फिर मतलब मेरे साथ ऐसा किए दुष्कर्म। फिर मतलब अपने बहन सास ससुर से बताए। फिर वो बात दबाने की कोशिश किए। आपने अपने सास ससुर को बताया? हाँ, बात दबाने की कोशिश किए। फिर अपनी बहन को भी बताए, तो आई तो उसके साथ मारपीट बहुत किए, बहुत ज़्यादा ही मारे मेरी बहन को। फिर अपने घर पे बताए मम्मी पापा को। मम्मी पापा जब आए तो मम्मी पापा के साथ भी मारपीट किए। पापा का हाथ भी तो फ्रैक्चर हो गया। थाने गए, फिर थाने में गए तब वो मतलब सारी बात बताए।
कोतवाल के सामने। तो कोतवाल जी बोले कि ये वाला मामला बाद में रखो, मारपीट वाला रखो। दुष्कर्म वाला मामला बाद में बताना, पहले ये मारपीट वाला रखो। हाँ, दुष्कर्म वाला बाद में। आपके पिताजी को भी मारा है? हाँ। अच्छा, ये बातें आपने अपने पति को बताई? हाँ बताएं। क्या कहा पति ने? पति बोले कि हम देख लेंगे अपने हिसाब से। क्या कहे? पति बोले कि हम देख लेंगे फिर बात करके। हाँ। हाँ, कुछ नहीं बोले वो। कुछ नहीं बोले थे? वो कुछ नहीं बोले। हाँ। बोले कि हम देख लेंगे अपने हिसाब से। हाँ। कौन है ये? आपके जेठ लगते हैं, जीजा लगते हैं? जीजा लगते हैं, जेठ भी लगते हैं। हाँ। जीजा कैसे हुए? जीजा हुए बहन के रिश्ते से। हाँ। और जेठ भी लगते हैं। आपकी सगी बहन के पति हैं? हाँ, सगी बहन। तो बहन भी तो आप यहाँ आई हैं आपके साथ? हाँ। वो भी चाह रही मुकदमा दर्ज हो? हाँ। एसपी साहब से आप मिली यहाँ पर आई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जाओ, मुकदमा दर्ज होगा, आपको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। रिश्ते में जेठ और जीजा दोनों लगता है, इसके बावजूद उन्होंने रिश्ते को तार तार किया, दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। और परिवार वालों ने, जब इन्होंने अपने सास ससुर से बताया तो बात को दबाने की कोशिश की गई, पति ने भी बात को दबाने की कोशिश की, यानी कि घर की बात घर में रह जाए। यही कहा जाता है महिला उत्पीड़न। महिलाओं का उत्पीड़न किस प्रकार से होता है कि जब कोई उत्पीड़न इनका होता है तो इनको इनके घर में ही दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बहन ने, यानी कि जिसके पति ने दुष्कर्म की और घटना को अंजाम दिया है, उसकी बहन ने हिम्मत दिखाई और यह लोग पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंची हैं और मुकदमा दर्ज करने का आदेश गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कर्नल कोतवाली को दिया है। मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विवेचना की जाएगी। ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में जो मर्यादाएं होती हैं, रिश्ते को मर्यादाएं होती हैं, उस पर लोग विश्वास करना शायद अब विश्वास कम करें। ऐसी घटनाएं सब समाज में आना कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरी बढ़ाने की वजह बनती जाती हैं। आप लोग देखते रहें गोंडा पुलिस पोस्ट।